आज मैं आपसे बात करूंगा लाइव ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडर्स पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में, और कैसे डिसिप्लिन के साथ इन सभी चीज़ों को मिला के आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप 100% परफेक्ट हों, लेकिन पैसे कमाए जा सकते हैं इफ़ यू कैन फॉलो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो आज का वीडियो अंत तक देखना सुनिश्चित करें। सीधे आते हैं चार्ट पे। ये है निफ्टी 26 में 26 फ्यूचर 5 मिनट का। मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि ये स्पॉट को फॉलो करता है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। ऑप्शंस में थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम डिके का प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें करता हूँ। इसमें एक समस्या है कि एसटीटी बहुत ज़्यादा है, तो चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और पहली बात कि मैं किसी तरह ट्रेडिंग को पुश नहीं कर रहा हूँ, आपको इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, इंडक्शन नहीं कर रहा हूँ। आप ट्रेड तभी करें जब आप इसके लिए मेंटली तैयार हों, क्योंकि इट्स ए वेरी रिस्की बिजनेस। तो आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि लाइव मार्केट में साइकोलॉजी कैसे डिस्टॉर्ट हो सकता है, कैसे आप उसको हैंडल करना है, और रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। और कुछ दिन पहले मैंने बात की थी ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव की, कि दो अलग अलग जगह में खड़े ट्रेडर को एक ही चीज डिफरेंटली कैसे दिख सकता है, और कैसे दोनों जने सही हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में ही संभव है। और ये भी हो सकता है कि दोनों जनों का पर्सपेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गलत हो और दोनों को लॉस हो जाए बाद में, हालांकि प्राइस उनके अपने अपने दिशा में भी कुछ देर के लिए जाए। तो ये जरूरी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर, मैंने कहा था कि ईगो किल्स। ईगो नहीं रखना है, क्योंकि जब आप ईगो को बड़ा करते जाओगे तो आपको अपने मिस्टेक्स नहीं दिखेंगे। और मुझ आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट एनालिसिस में जो हम लोगों ने किया, 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे। अभी रिसेंट 3 4 या 5 वीडियोस में मैं एक ही पर्सपेक्टिव को लेके जा रहा था। तो उसमें आगे कैसे होगा वो संडे को बात करेंगे, क्योंकि रूपी और क्रूड के कारण, ईरान वार के कारण बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संडे को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं चार्ट्स का और बाकी चीज़ों का, तो हमें शायद बेहतर पर्सपेक्टिव मिल सकता है। उस पर बाद में बात करेंगे। अभी आज जो मैंने ट्रेड किया उसके बारे में बताता हूँ। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अभी पिछले कुछ ट्रेड जो मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे, ये गैप डाउन एंड बाय सेटअप था। इस सेटअप का मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ था। जिन लोगों को सेटअप देखना है, कल के वीडियो में भी जो लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो गैप ट्रेडिंग के डिफरेंट सेटअप्स, डिफरेंट कंडीशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप था, और यहाँ मुझसे मिस हुआ। क्यों मिस हुआ वो आप जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रायंगल फॉर्मेशन देखा था निफ्टी में 5 मिनट चार्ट में, इस तरह करके ये नीचे आना था। तो इस कारण से मैं बियरिश बायस के साथ चल रहा था और कोशिश कर रहा था कि बुलिश सेटअप को अवॉइड करो। देखिए,
आप किसी भी चीज़ पर भरोसा करते हैं, अगर आपका चार्ट आपको ऐसा कह रहा है, तो आपको उस पे टिके रहना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा था वेव 4 में, तो वेव 5 नीचे जाना है, और जाएगा या नहीं जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपने देखा कि हर रोज बुल्स और बियर्स दोनों को मौका मिल रहा था। यहाँ बुल्स को मौका मिला, लेकिन उस रोज भी मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि मैंने इस जगह में शॉर्ट किया था। तो यहाँ ओपनिंग के बाद सेकंड और थर्ड कैंडल में मैंने शॉर्ट कवर कर लिया। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे या किसी और से 100% सहमत हों, क्योंकि अगर हम लोग अलग-अलग जगह खड़े होके सेम चार्ट देखते हैं, अलग माइंडसेट के साथ, तो हमें यही चार्ट में डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे। और अगर सही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, तो दोनों को प्रॉफिट हो सकता है। जैसे 20 के मॉर्निंग को मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, शॉर्ट करके। शॉर्ट मैंने पिछले दिन किया और यहाँ मैंने बाय बैक किया, कवर कर लिया। और तारीख तो होगा 20 तारीख का, और उसी रोज किसी ने यहाँ बाय किया और उसने प्रॉफिट कमाया। फिर सेम डे आप देखिए, जो स्कैल्पर है उसने यहाँ शॉर्ट किया और यहाँ कवर किया, तो उसने कमाया होगा। तो ये हमेशा ये समझना है मार्केट में कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन बायस तो हो ही जाता है। तो इस चक्कर में देखिए मिस्टेक क्या हुआ, मैं वो अभी बता रहा हूँ। कल के दिन में गैप अप एंड शॉर्ट था, और यहाँ मैंने अगेन शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाया। लेकिन इसके बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ आप देखिए, ये ग्रीन लाइन प्राइस ने क्या किया, हायर लो बनाया। एट द सेम टाइम आरएसआई में क्या हुआ देखिए, लोअर सॉरी हायर लो बना यहाँ पर प्राइस का, और आरएसआई ने लोअर लो बनाया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट लिखा हुआ, आई मिस्ड इट बैडली, अदरवाइज इट वाज ए गुड बाय अपॉर्चुनिटी। अगर देखिए, अगर मैंने मार्केट उस समय फॉलो किया होता, तो मैं इसके आसपास में बाय जरूर करता। और बाय करके आप देखिए, आज जैसे मार्केट ऊपर की ओर खुलता है, मान लीजिए मैंने यहाँ भी बाय किया होता, सेकंड में मुझे इतना और इतना तक तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ से यहाँ भी अगर है, तो आप देख रहे हैं कितना पॉइंट्स आपको मिल सकता है 2 दिन में, बुरा नहीं है। अभी और चीज़ मैं बताऊँगा, तो ये एक मेरा मिस्टेक था, मिस हो गया। क्योंकि हमें जो लग रहा था कल, ये ई ये सबवेव ई था। उसके बाद एलियट वेव के हिसाब से जो हम लोग सोच रहे थे, वो होना क्या चाहिए था कि नीचे की ओर इस तरह आना चाहिए। जो हमारा कल का एनालिसिस है उसकी बात कर रहा हूँ। संडे को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक मिस हुआ। इसके बाद आज सुबह भी मैंने सोचा कि ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन आदमी क्यूरियस होता है। यूजुअली मैं फ्राइडे को, अभी जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ आप देखिए मूविंग एवरेज किस तरह से था, ऊपर जा रहा था, अब ट्रेंडिंग है, और ये शुरू से ही बुलिश था, इसलिए मैंने यहाँ अवॉइड किया। तो अवॉइड करने के बाद भी अब देखिए मार्केट कैसे ट्रिक करता है। और मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज दिखाऊंगा, जो मैंने गरलापति के साथ डिस्कस किया। हम लोग डिस्कस करते रहते हैं,
तो आपको पता चलेगा कि ट्रैक कर रहे थे, लेकिन तब भी मार्केट को आउट स्मार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ईगो हो जाए तो मैं अपने गलती को कभी नहीं समझूंगा। यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस जगह में यहाँ से यहाँ देखिए प्राइस ने निफ्टी में क्या किया, यहाँ से यहाँ हायर हाई बनाया और एट द सेम टाइम ये ब्लैक लाइन देखिए यहाँ आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। मतलब ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना इस जगह भी। और इसको मैं क्लोजअप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कैसे ट्रिक करता है। अब देखिए यहाँ ये शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, उसके बाद एक रेड कैंडल। अब मुझे लगा ये तो कंफर्मेशन है और मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया। आप इसको देखिए, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया ये, और जहाँ मेरा एंट्री था वहाँ से मैंने एक लकीर खींचा कि इतना आना चाहिए। और ये मैं उसी समय से देख रहा था। देखिए इसमें मैंने 100% अपने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए थे, ये मेरा मिस्टेक था। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप में जो अपने लिए मानता हूँ वो नहीं था। लेकिन कभी-कभी बायस बहुत तेज रहता है आपके दिमाग में, और जब आप लगातार कुछ दिन प्रॉफिटेबल रहते हैं तो डोपामिन और एड्रेनलिन जो है वो नहीं संभलता है ब्रेन से। वो एक फैक्टर रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और थोड़ा सा नीचे आया, इसके बाद ये कैंडल ग्रीन हो गया। अब मुझे टेंशन होने लगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। वो लकीर उसी समय से खींचा हुआ है, मैंने उसको मिटाया नहीं था। लेकिन फिर और मैं एक साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रेंट देख रहा था। अब देखिए ब्रेंट ने पूरी तरह से पटखनी दिया मुझे। जो मैंने पहला एंट्री किया, देखिए यहाँ टाइमिंग देखिए, ये जो टाइम था 11:50 आपको यहाँ दिखेगा। देखिए ये 11:50 के आसपास, और उस जगह उस समय देखिए ये इस तरह से था। और मुझे लगा कि ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये ड्राइंग उसी समय खींचा हुआ था। लेकिन फिर देखिए ये किस तरह से कर रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे, फिर बार-बार ये इस तरह से ऊपर का शैडो देखिएगा, आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पहुँचा, ये मैंने लकीर बाद में खींचा। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको पता चले कि आप अपने को जितना भी एक्सपर्ट समझें, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से यहाँ आने लगा, सब सही है। लेकिन नीचे मुझे क्या-क्या दिख रहा था, ये वो चार्ट सेटअप नहीं है जिसमें सब मैं आपको दिखा सकूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारा इंडिकेटर लगाने पर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखिए ये मूविंग एवरेज 50, जब मैंने एंट्री किया उसके बाद ये मुझे पता चला कि अरे ये मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो है ऊपर की ओर अप ट्रेंडिंग है, और इसी जगह में सुपर ट्रेंड जो है इस तरह से फ्लैट था, और इसी जगह में लोअर बॉलिंजर बैंड था। यानी कन्फ्लुएंस ऑफ थ्री सपोर्ट्स, मूविंग एवरेज 50, सुपर ट्रेंड एंड लोअर बॉलिंजर बैंड। तो मुझे लगा कि और रिस्क नहीं लेना है मुझे, और मैंने यहाँ से इस तरह फिर देखा कि इतना भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं 100% परफेक्ट नहीं था यहाँ पे। कल क्रूड का जो एनालिसिस मैंने किया था वो मार्केट ने गलत साबित कर दिया। तो मैंने यहाँ टारगेट लगा के रखा, और ये इस लेवल में ये लेवल था, और उससे थोड़ा नीचे मार्केट जाके फिर इस मेरा टारगेट हिट हुआ, मैं मार्केट से बाहर हुआ। इसके बाद देखिए ये हैमर बना, इसके बाद मार्केट ऊपर। जब बाद में मैंने देखा
तो मुझे पता चला कि ये इस तरह से क्या हुआ। देखिए यहाँ प्राइस ने फिर हायर लो बनाया, आरएसआई ने एट द सेम टाइम लोअर लो बनाया। दिस इज हिडन बेयरिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ मैं लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़िए। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, और उसी जगह में ये हैमर बना, यहाँ बायर आए क्योंकि कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था, और ये ऊपर इस तरह से गया। लेकिन बाद में फिर देखिए यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। इस दौरान मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ देखा, और चार्ट मैंने सुनील और गरलापति को शेयर किया कि भाई फिर से ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है। और मेरा और गल्लापति का यही था कि कल का जो हाई है, अगर इसके ऊपर, ये नहीं इसके पहले वाला जो था 23,859, जो मैंने आज सुबह पोस्ट में लिखा भी था, कमेंट्स में मैंने क्लियरली लिखा था, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज 23,859। तो ये था कि जब तक उसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो बुलिश साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं, बियरिश साइड के ट्रेड सेटअप का इंतजार करना है। लेकिन यहाँ मुझे भगवान ने बचा लिया। देखिए ये उस समय का कमेंट्स था, इधर उधर हो गया। तो ये ये मेरा अपना ट्रेडिंग जर्नल है, मैं इस तरह के कमेंट्स लिखते रहता हूँ। तो आप लोगों को ये सिर्फ सिखाने के लिए, डिस्कशन के लिए इसको मैंने प्रिजर्व करके रखा, नहीं तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भगवान ने ही बचाया, मैंने यहाँ लगाया सुपर ट्रेंड के ऊपर, और यहीं पर हिट होकर तुरंत ऊपर गया। दोबारा जब ये सेटअप मिला रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस का, अब मेरा साइकोलॉजी कह रहा था यहाँ बाल बाल में बच गया, क्योंकि यहाँ शॉर्ट करने के बाद इस हाई के ऊपर जाने से मैं यहाँ लॉस तो जरूर बुक कर लेता, और लॉस बढ़िया ही होता। तो अब यहाँ मैंने एंट्री करने का हिम्मत नहीं किया, मैंने सिस्टम ऑफ कर दिया। फिर बाद में जब मोबाइल में देखा कि ये, मैंने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी देखा कि सब जो है, यहाँ आप मूविंग एवरेज 50 का ट्रेंड देखिए, ऐसे थोड़ा साइडवेज हुआ और यहाँ पर कुछ देर के लिए ब्रेक किया। जब इसको देखा, ये यहाँ से यहाँ लाल दिख रहा था, बाद में ये ऊपर हो गया। तो इसको देखने के बाद अब मैंने फिर से सिस्टम ऑन किया और सोचा कि एक ट्रेड और करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला में ज़्यादा पॉइंट मुझे मिले नहीं थे। और यहाँ मैंने फिर से शॉर्ट किया, क्योंकि ये देखिए उसी जगह से इस तरह बड़ा रेड कैंडल बना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ये ब्रेंट का जो मैंने अभी भी देखिए लाइव चल रहा है, और ये आपको बताने के लिए कि मेरा लॉजिक क्या है। यहाँ से मैंने ऐसे लकीर खींचा हुआ था, लेकिन ऊपर नहीं गया। मेरे छोटे टाइम पीरियड के ट्रेड के लिए इतना काफ़ी था। ये जैसे ऊपर उछला, तो यहाँ आप देखिए उसी समय ये जो है नीचे आया, लेकिन दूसरे कैंडल ने फिर मुझे बहुत डराया। यहाँ से यहाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। फिर ये मौका मुझे मिला। फिर देखिए ये सब पहले का ड्राइंग था। देखिए इस जहाँ से ये 21 तारीख को ये सपोर्ट लेके ऊपर एक उछला था, वहाँ मैंने ये येलो लाइन खींचा हुआ था कि इतना मिनिमम नहीं तो इसके नीचे ये जो है यहाँ मैंने लगा के रखा हुआ था कि इतना भी आ जाए बहुत है। फिर ये जो कैंडल था इसने मुझे बहुत डराया, तो मैंने क्या किया, फिर इस जगह में अपना प्रॉफिट टारगेट लगाया। और जैसे हीट हुआ, यहाँ भी ये दिन में सेकंड टाइम था, जैसे हीट हुआ थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ एक बुलिश हैमर जैसे कैंडल बना। हालांकि इसमें ऊपर में शैडो था, और मैं जब निकला तो मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि देखिए सेम डे का कुछ
देर पहले का ये मेमोरी था कि जहाँ मैं निकला वहाँ से वो सीधे ऊपर गया। लेकिन यहाँ फिर क्या हुआ, ऊपर नहीं जाके नेक्स्ट कैंडल बड़ा रेड कैंडल आया। मुझे लगा कि भाई आज जो है मैं जल्दी निकल गया, क्या हुआ? लेकिन मैंने इसके बाद सिस्टम को ऑफ कर दिया और शाम में देखे कि थोड़ा नीचे तो आया था इस जगह थोड़ा देर के लिए, लेकिन ये फिर रिकवर किया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप कभी भी ट्रेड ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपको प्रॉफ़िट और रिस्क के बारे में पहले से मालूम ना हो। आप जितना प्रॉफ़िट करना चाहते हैं, बहुत बार वो प्रॉफ़िट नहीं मिलता है। मार्केट डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रॉफ़िट होगा और ईगो को आपको कंट्रोल में रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने एनालिसिस किया है सही जो आपको लग रहा है और वो आपको बड़ा प्रॉफ़िट दे। ये पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और पिछले दिन देखिए यही आस-पास है। यहाँ आप देखिएगा, मैंने ये जो गोल किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर डबल टॉप लिखा था, वो अ, मैंने फिर मिटा दिया होगा। तो ये डबल टॉप गिर रहा है यहाँ, फिर भी मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ डबल टॉप पर मैं बहुत नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि ये मूविंग एवरेज 50 थोड़ा इसे घूम जाए, जैसे यहाँ घूमा, घूमा नहीं यहाँ, लेकिन लगा कि ये डबल टॉप है, फिर ऊपर गया। यहाँ कुछ लोगों का स्टॉप लॉस था, उनका हिट हुआ, अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं था। तो इसमें और एक चीज़ जो सीखने का है, वो है ये, ऑलवेज वॉच ट्रेंड ऑफ 50 मूविंग एवरेज वेरी क्लोजली। अब देखिए ये सिंपल सा बात है, इस पर भी मैंने स्ट्रेटेजी 50 मूविंग एवरेज का आपको बना के दिया हुआ है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जब भी इस तरह से अप ट्रेंडिंग हो और प्राइस ऊपर हो, तो सिंपल बात है कि वो बुलिश है। यहाँ देखिए डाउन ट्रेंडिंग, प्राइस नीचे तो बेयरिश है। फिर यहाँ प्राइस ने ब्रेकआउट किया, यहाँ जिसने बाय किया तो उसके लिए ये प्रॉफिट था। फिर यहाँ शॉर्ट, यहाँ मैंने किया, आपने देखा मुझे प्रॉफिट मिला। छोटा बड़ा जो भी है, अगर आप प्रॉफिट ले पाते हैं, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। तो ये दो प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये इसको मैं सही, बहुत डिसिप्लिन ट्रेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट ने मुझे साबित कर दिया कि मार्केट ने ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया था। शायद मेरे मन में मैंने लोभ को थोड़ा कंट्रोल कर लिया और ईगो दबा दिया कि आई एम द बेस्ट, और मैं जब कुछ भी करता हूँ सही होता है। वो अगर सोचे रहते तो मैं इतना छोटा प्रॉफिट नहीं लेता और यहाँ प्रॉफिट टारगेट नहीं लगाता। प्रॉफिट टारगेट मेरा अगर लगा हुआ नहीं रहता, इस जगह देखिए, यहाँ लगा हुआ नहीं रहता, तो मैं निकल ही नहीं पाता। निकलते निकलते जैसे आपका प्रॉफिट कम करता है मार्केट, तो आपकी ईगो को चैलेंज करता है, क्योंकि वो आपको गलत साबित करता है और लोग नहीं चाहते हैं कि गलत हों, कोई गलत कहे। तो ये मार्केट करता है सभी ट्रेडर्स के साथ। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर आपने आज के इस ट्रेडिंग डिस्कशन से कुछ सीखा हो, तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हुआ। और मैं यूजुअली अपने ट्रेडिंग वीडियोस नहीं डालता हूँ, नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर से कह दूँ कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए इंड्यूस नहीं करना चाहता हूँ।